The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के 157वें एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। आज एक नए मेहमान के शशि जोशी, डॉक्टर शशि जोशी उत्तराखंड के प्रवेशद्वार कॉर्बेट की धरती रामनगर से हैं और इस वक्त तो हमारे साथ लाइव है। हम स्वागत कर रहे हैं अपने शो में डॉक्टर शशि जोशी जी का, और साथ में हमारे साथ मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हैं जो इस शो के को-होस्ट हैं, रोज की तरह हमारे साथ उपस्थित है। आप सबका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। भगवान सर को भी मेरा प्रणाम, धन्यवाद सर को सादर नमन। आपसे फेसबुक पे मुलाकात होती थी, आज जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा साहित्यकार, बहुत अच्छी कवियत्री डॉक्टर शशि जोशी जी हैं जो अल्मोड़ा जनपद में कार्यरत हैं, अभी हाई स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टीचर शो में। लोग इंतजार करते हैं, एक हफ्ते में हम अब इस शो को चला रहे हैं। पहले हम डेली चलाते थे शाम को, अभी हमने मौसम की प्रतिकूलता, विद्यालय खुलने के कारण जो है इसको वीकली किया हुआ है। तो गुरुजनों का दिन है और गुरुवार को शिक्षकों का, सरकारी शिक्षकों का ये असरकारी शो आप सबके लिए हाजिर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों की शो की शुरुआत में हम एक सवाल पूछते हैं, हमारे विशेषज्ञ गिरीश जोशी सर एक सवाल हमें भेजते हैं, उसका सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है, इस सवाल को सुनिए, इसको पढ़िए और सही जवाब देके एक खूबसूरत सा धूप का चश्मा इनाम के रूप में जीतिए। तो माय ऑप्टिकल्स का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और हमारा जो आज का सवाल है वो ये रहा, स्क्रीन पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा लंबा है तो मैं इसको पढ़ दूंगा आप सबकी सुविधा के लिए, जिससे कि आसानी रहे। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अपने पूज्य पिताजी के कहने पर राजकुमार ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी के लिए गुण बताए। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या का चयन किया गया। चयनित कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह इन राजकुमार से करने में इसलिए असमर्थता जाहिर की कि उनकी दृष्टि में राजकुमार शिल्पज्ञ नहीं थे। राजकुमार को अपने पिता से कन्या के पिता की शर्त का पता चलने पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अक्षर विद्या, हस्तरेखा विद्या, गणित शास्त्र, अंक शास्त्र, मल्ल विद्या, तरण, प्लवित, लंघित, धनुष कला, हस्तग्रीवा, क्रियाशिल्प, क्रियाकल्प जैसे 96 कलाकारों का प्रदर्शन किया गया और सभी में यह राजकुमार विजेता रहे। इसके बाद इनका विवाह चयनित राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ
हम किनके पाणी ग्रहण की बात कर रहे हैं। ये राजकुमारी गोपा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये एक बहुत ही सर ने पूरा कहानीनुमा एक सवाल भेजा है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। हेमंत सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे कुछ ही क्षणों के बाद। लेकिन हाँ मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा दूँ क्योंकि आप लोगों को शायद पहली बार में सवाल समझने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं फिर से सवाल पढ़ दूँ। आज का सवाल है, अपने पूज्य पिता के कहने पर राजकुमार ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी के लिए गुण बताए। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या का चयन किया गया। चयनित कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह इन राजकुमार से करने में इसीलिए असमर्थता जाहिर की कि उनकी दृष्टि में राजकुमार शिल्पज्ञ नहीं थे। राजकुमार को अपने पिता से कन्या के पिता की शर्त का पता चलने पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अक्षर विद्या, हस्तरेखा विद्या, गणित शास्त्र, अंक शास्त्र, मल्ल विद्या, तरण, प्लवित, लंगित, धनुष कला, हस्तग्रीवा, क्रियाशल्प जैसी 96 कलाओं का प्रदर्शन किया गया और सभी में यह राजकुमार विजेता रहे। इसके बाद इनका विवाह चयनित राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ। हम किनके पाणिग्रहण संस्कार की बात कर रहे हैं, ये गोपा के नाम से भी जानी जाती थी। तो ये आज का सवाल था। बहुत खूबसूरत सवाल आदरणीय जोशी सर ने भेजा है। हेमंदा का स्वागत है। हेमंदा प्रणाम। हेमंत सर को नमस्कार। जी मैं सबको प्रणाम सर। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश चंद जी हैं, नवनीत चौधरी, विदेश जी, हमारे कवि दोहाकार, बहुत ही उम्दा फरीदा शोक जी कश्मीर से, रैन प्रसाद उपाध्याय जी, रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से, आलोक शुक्ला जी, गोकर्ण बमराड़ा जी, हम सबका स्वागत करते हैं। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो इस शो को लगातार प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, देखते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के जो विशेषज्ञ एंकर हैं, हेमंत सर और साथ में बोगड़ा जी, दोनों ही ज्ञान के सागर हैं, परम विद्वान हैं। हमें बड़ा सौभाग्य है कि इस शो में आते हैं और हम सबको अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। तो हम इसके साथ ही शशि जोशी मैम के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले जो हम एक सामान्य बातचीत शुरू करते हैं ताकि माहौल थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, मित्रवत हो जाए, जी सर। क्योंकि जी सर। अभी नई मुलाकात है, नई नई पहचान है, तो दर्शक भी आपसे रूबरू हो जाए। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम, आपका जो बाल्यावस्था से हम शुरू करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जी कहाँ से शुरू हुई और फिर जो आपका शिक्षा के साथ साथ जो आप काव्य रचती हैं, साहित्य रचती हैं, इतने खूबसूरत गीत कविताएं आप लिखती हैं, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? हम इस सब पर आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। उसके बाद आगे की बातचीत जारी रखेंगे। जी जी। तो सबसे पहले सभी कार्यक्रम देख रहे सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन। अब सर, आपने मेरी शिक्षा दीक्षा की बात की, तो उधम सिंह नगर जनपद में एक जगह पड़ती है खटीमा, तो वो मेरा सर गृह क्षेत्र है। वहाँ से 10 किलोमीटर आगे लोहिया हेड एक जगह है, बाबू मेरे वहीं सर्विस किया करते थे, वो मेरा जन्म स्थान है। वहाँ कक्षा 8 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर हम बाबू के रिटायरमेंट के बाद हम लोग खटीमा सेटल हो गए थे, तो इंटर तक मैंने खटीमा GGIC में पढ़ाई की। उसके बाद सर फिर आगे के लिए वहीं उस समय ग्रेजुएशन था, खटीमा में खुला था, तो वहाँ किया और PG फिर मैंने नैनीताल से किया और उसके बाद PhD भी नैनीताल से ही डॉक्टर नीरजा टंडन के अंदर में की थी। और सर रही बात इसकी रुझान की, तो बचपन से ही कविताओं ने मेरा ध्यान खींचा है। जब मैं सुमित्रानंदन को पंत को पढ़ती थी या निराला को या मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जब पढ़ती थी, नर हो न निराश करो मन को, और अभी मतलब साहित्य जो है मेरे को अपनी ओर ऐसे खींचता है कि शायद शब्दों में कहना अनिर्वचनीय है। जैसे मैं बहुगुणा सर के व्यंग्य पढ़ती हूँ, तो उनमें ऐसा रस, मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती, तो वो ऑटोमेटिकली स्वतः जो है फूट पड़ा है। तो जिसको कहते हैं ना, एक शेर है कि दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है, तो वो स्वतः कलम चल पड़ी और फर्स्ट ईयर से शायद लगभग ये कलम चल रही है। और अभी ऊपर वाले की दया से, माँ सरस्वती की कृपा से लिख लेती हूँ कभी कभी। जी सर। सर और एक जो है थोड़ा सा मैं इस पर और अपने बारे में ये बताना चाहूंगी कि हमारे लिए, मतलब स्त्री के लिए थोड़ा और समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इधर उधर से चलते फिरते वक्त चुराती हूँ, दिमाग चलता रहता है, काम करती रहती हूँ और कलम साथ में रखती हूँ। जब जो विचार आया
उसको पंक्तिबद्ध किया। तो आप मैं जब इंटर में पढ़ती थी, एक 2 लाइनें मेरे को रोटी बनाते बनाते दिमाग में आई थी। वो थी, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य हेतु कड़ी एक लगन चाहिए, और कामना है अगर आपको फूल की, शूल की भी तो सहनी चुभन चाहिए। फिर बाद बहुत में बढ़िया, आगे चल बहुत करके, धन्यवाद सर। तो ये आगे चल करके फिर कुछ समय बाद, लगभग साल भर के बाद एक पूरा गीत तैयार हुआ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसका एक बंद सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य है तो कड़ी एक लगन चाहिए। कामना है अगर आपको फूल की, कामना है अगर आपको फूल की, शोल की भी तो सहनी चुभन चाहिए। रंग मौसम के एक जैसे रहते नहीं, आज है छाँव कल धूप हो जाएगी, आज बिखरी है काली निशागर यहाँ, कल को हंसती हुई भोर हो जाएगी। धैर्य खोने से है बात बनती नहीं, धैर्य खोने से है बात बनती नहीं, पूर्णता है तो दृढ़ एक मन चाहिए। कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य है तो कड़ी एक लगन चाहिए। बहुत सर, सुंदर, बहुत कुछ बंद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद सर। तो आपकी सर, कविता जितनी, आपकी कविता और आपके कंठ दोनों बहुत मधुर हैं, बहुत भाव भी आपके बहुत सुंदर हैं, कविता भी सुंदर है, और आपका जो कंठ है वो भी बहुत कर्णप्रिय है। धन्यवाद सर। और सर, मैं पहाड़ों में देखती हूँ, अभी आप खुद भी पोस्ट करते रहते हैं सर, तो वहाँ की स्थितियाँ कुछ ज्यादा विषम होती हैं, क्योंकि वहाँ एक तो मौसम विपरीत होता है, तो कई चीजें ऐसी हैं वहाँ। मैं तो इतने साल से 14वां साल सर मुझे अभी सल्ट में चल रहा है, सल्ट ब्लॉक में मैं देखती हूँ वहाँ की जिंदगी को। तो मैंने सर पहाड़ की जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर भी कुछ पंक्तियां लिखी थी। सुना दूं सर? मुझे ज्यादा सुनाने में डर लगता है कि कहीं अरे आज आपका दिन है, आप ही को सुनाना है, हम तो हम और बाकी लोग तो सुनने के लिए आए हैं आपको। तो सर मैं सुनाती हूँ उनसे। अपनी जिंदगी को तेज तराती से घास के साथ काटती हुई, अपनी जिंदगी को तेज तराती से घास के साथ काटती हुई, इधर उधर बिखरे पलों को सूखी लकड़ियों के साथ बांधती हुई पहाड़ी औरतें हैं ये। पहाड़ी चट्टानों की तरह मजबूत और खामोश पहाड़ी औरतें हैं ये। मत पूछो इनकी कहानी, क्योंकि पहाड़ों की कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ घटनाएं होती हैं और उम्र होती है। पहाड़ी औरतें हैं ये, मत पूछो इनकी दिनचर्या। जाग जाती हैं ये मुंह अंधेरे सूरज के जागने से पहले, साफ करती हैं गोठ, लीपती हैं आंगन, जलाती हैं चूल्हा और खुद जलती हैं लकड़ियों के साथ, खौलती हैं केतली में चाय की तरह। पहाड़ी औरतें हैं ये। इनके सपने पहाड़ी चट्टानों से फिसलकर दम तोड़ जाते हैं। इनके अपने अक्सर ही मुंह मोड़ जाते हैं। अपने दुख, अपनी चिंताओं, अपनी पीड़ाओं को घास के भारी कट्ठर के साथ बांधकर पीठ पर लादकर हारे थके कदमों से सांझ ढले घर लौटती पहाड़ी औरतें हैं ये। पहाड़ी औरतें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हेमंता, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और सर, एक जो स्त्री होने की सर कह रहे थे ना, भट्ट सर कह रहे थे, मैं कह रही थी कि मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। सर को मैं प्रॉब्लम बता भी रही थी अपनी, सर ने लेकिन कहा कि जो है आने के लिए कहा था। तो मैं एक जो स्त्रियों के साथ जो मैं खुद महसूस करती हूँ उसको मैंने लिखा है सर।
जी। तो वो सुनाती हूँ मैं आपको कि हाँ, हाँ स्त्री हूँ मैं, और स्त्री होना ही एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। चुनौती है समाज में खड़े रहने की, चुनौती है भेड़ियों से बचे रहने की, चुनौती है अपना चेहरा तलाशने की, चुनौती है अपनी उड़ान नापने की। हाँ, स्त्री हूं मैं, इसीलिए संभालती हूँ घर, चुराती हूँ कुछ लम्हे अपने लिए भी, चुनती हूँ चावल और बुनती हूँ सपने। हाथ बहुत चलते बढ़िया। हैं बाहर, धन्यवाद सर। हाथ चलते हैं बाहर और भीतर चलती हूँ मैं। कभी गर्म तवे पर सिकती रोटियों के बीच से कुछ वक्त चुरा लेती हूँ, कभी गुपचुप ख्वाहिशों की बारिशों में नहा लेती हूँ। टुकड़ा टुकड़ा खुद को काटती हूँ, खुद को ऑफिस और घर के बीच में बांटती हूँ। हाँ, स्त्री हूं मैं, बचपन से बुढ़ापे तक संघर्ष का सफर करती हूँ। हर रोज मुश्किलों के भंवर में डूबती हूँ, फिर उबरती हूँ। याद है मुझे वो दिन भी जब भाई रौंदता था वक्त मोटरसाइकिल के पहियों तले। तब बचाती थी मैं तिनका तिनका समय, अपनी नींदें काट कर, मुंह अंधेरे चुपके से जाग कर। हाँ, स्त्री हूं मैं, इसीलिए मालूम है मुझे कि मर्यादाओं की हजारों हजार नजरें मेरा पीछा करती हैं। सीसीटीवी की तरह हर घड़ी हर पल मुझ पर नजर रखती हैं। मगर स्त्री हूं मैं, मगर स्त्री हूं मैं, हर परीक्षा में खरी उतर जाऊंगी। टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अच्छी हेमंत दा, कविता है। जी हेमंत दा, जी मुझे लगता है कि हमारे होस्ट आज उनका थोड़ा सा नेटवर्क की शायद दिक्कत आ रही है उनके, तो बिल्कुल। आप वार्ता के क्रम को आप जारी रखिएगा। जी मैम, मैं पहला जी प्रश्न जी डॉक्टर भट्ट का यही हुआ करता था जब भी कोई हमारे विशेषज्ञ आते हैं या कोई हमारे अतिथि आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपने कविता को आपने चुना है, तो आप किस कवि से राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उत्तराखंड स्तर पर आप प्रभावित रहे हैं, उनका नाम जरूर बताना चाहिए। यहाँ से उनकी बात शुरू होती है, तो मैं भट्ट जी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे पूछना जी चाहूंगा मैम कि आप किस कवि से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, या फिर आपके पसंदीदा कवि कौन है? सर, जब हम पढ़ते थे उस समय तो मैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित रही हूँ, क्योंकि जो उनकी रचनाएं जो ऊर्जा देती हैं, अब जी न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, वो चीजें जो अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं, वो सर मतलब पढ़ करके लगता है कि कुछ हाँ है। और बिल्कुल। आजकल की रचनाओं कवियों में सर बहुत है। मैंने सर गजल पर शोध कार्य किया हुआ है, तो काफी मैंने जी हिंदी गजल पर किया है सर। तो अच्छा। हिंदी गजलकारों को पढ़ा, उसमें डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, डॉक्टर उर्मिलेश हैं। तो इनसे मतलब कुल मिलाकर तो मैं पुराने उसमें तो मैथिली शरण गुप्त जी के से बहुत प्रभावित रही हूँ। बल्कि सर लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर इतनी बात, कुंवर बेचैन की, मैम डॉक्टर कुंवर बेचैन की कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगती है? मुझे वो कविता याद आ रही थी जब आप हमारे जी पहाड़ की स्त्रियों पर अभी कविता कर रही थी, हाँ जी जी भाइयों सर। के साथ तुलना बहनों के। तो मुझे लग रहा था कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविता को मैम जरूर पसंद करती होंगी। तो आपको उनकी कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद है मैम? सर एक उनकी एक गजल है, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, वाह। बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और वो जिसमें लौ है अंधेरे में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। तो बहुत एक सुंदर ये कविता। है, और धन्यवाद। एक ये है, और एक सर वो कि दो चार बार हम कभी जो हंस हंसा लिए, सारे जहां ने जी हाथ में पत्थर उठा लिए। तो सर बहुत सुंदर। काफी कुछ है उनका। धन्यवाद सर। और मैम उनकी तो एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जी आपकी सर, हाँ कविता को देख के मुझे याद आई कि बेटियां जी शीतल सर, जी सर हवाएं हैं, बोलिए। पिता के घर जो हाँ बहुत जी जी थोड़े दिन। जी जी जी, बेटियां शीतल जी हैं। बहुत सुंदर कविता। भट्ट जी हमारे अब दिखाई देने लगे हैं मैम।
जिनका जी सर, काम अभी हाँ। तक हम कर रहे थे। जी, भट्ट जी आ चुके हैं। नहीं हेमंत, ये हम सबका काम है, और मैं तो आप सबसे सीखना है। मुझे बड़ी हिचक महसूस होती है जब आप जैसे विद्वान लोग होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बैक स्टेज ही रहूं तो ज्यादा अच्छा सीख पाऊंगा। अरे भाई, ये उदाहरण है। लेकिन भट्ट जी की अब्सेंस में मैडम ने बहुत ही मधुर 2-3 कविताएं पढ़ ली हैं। भट्ट जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर स्वर और बहुत ही सुंदर शब्द जो उनके हैं ना। जी, तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया, तो मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा इसको बाद में फुर्सत से। बिल्कुल देखिए। जी ये जी, थोड़ा टेक्निकल आज इस वजह से हम शो में भी लेट हुए। मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ कि ये जो ऐप है इसकी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आज रही, इंटरनेट की भी मेरे यहाँ थोड़ी देर रही, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। हमारे मेहमान अप टू डेट थे, बिल्कुल सही समय पर थे। आज मेजबान लेट थे, कभी कभी ऐसा भी होता है। अरे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो तो मैम, आपने जो है बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी गजलें लिखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आपका परिचय पढ़ रहा था, तो आपकी एक गजल जो है उस संग्रह में प्रकाशित हुई है जो पूरी देश और दुनिया में नजीर है। मैं आप समझ रही होंगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक गजल संग्रह जो दुष्यंत के बाद जो 3 अंक निकले हैं उसके, तो मेरे पास रखा हुआ है, मेरे सामने है बिल्कुल में वो गजल संग्रह। और बहुत शानदार, पूरे देश और दुनिया के चुनिंदा रचनाकारों में आपने जगह बनाई। इसके लिए पहले आप हमारी बधाई स्वीकार करिए। धन्यवाद सर, बधाई धन्यवाद बधाई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद सर। और उस स्तर पर आपको आपकी रचना का छपना जो है अपने आप में आपकी योग्यता को साबित करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कौन सी गजल है जो संग्रह में छपी है, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और गा के सुनाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, यहाँ मुझे थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि संग्रह इतने आ चुके हैं ना, मतलब साझा संग्रहों में काफी सारे हो चुके हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ सर। लेकिन मैं गजल सुना दूंगी, कोई और सही। अच्छा, कोई और कौन से सही। वाले अंक में मैं देख के बताता हूँ आपको जी। कौन से अंक में, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? वो सर मुझे वो भी नहीं याद है, क्योंकि मेरे पास कई क्योंकि जगह मैं रचनाएं भेज नहीं पाती हूँ, फोन आते हैं मेरे पास, तो सर थोड़ा सा समय की वो रहती है। तो अच्छा, क्योंकि उसके अभी 3 मुझे वॉल्यूम है मतलब उसके। शायद मेरे ख्याल से पहले वाले में तो नहीं है। अच्छा, चलिए मैं अभी देखता हूँ, तब तक आप गजल अपनी दुष्यंत पसंद की गजल इकबाल। सुनाइए। जी, तब तक आप अपनी जी, पसंद की गजल सुनाइए। तो सर ये सस्वर ही सुनाना है या वैसे ही सुना दूं? नहीं, अब आप जैसी स्वर कोकिला बैठी हो और फिर ये सवाल नेकी और पूछ पूछ। ऐसा सर है, मैं प्रयास ऐसा है ना करती कि हूँ जी। शशि जी, जी सर। कुछ साल पहले, पिछले साल ही मेरे लड़के की शादी हुई, तो मैं भी ससुर बन गया हूँ, और मेरे ख्याल है हमारे बिश जी भी ससुर होंगे ही होंगे। तो जब दो ससुर बैठे हैं तो आपको सुर में ही सुनाना चाहिए। सर बिल्कुल सर, आपका आदेश सिर माथे पर सर, मैं प्रयास करती हूँ सर। ओस में भीगी रात ने फूलों पर कितने पैगाम लिखे, ओस में भीगी रात ने फूलों पर कितने पैगाम लिखे, ओस में भीगी रात ने फूलों पर कितने पैगाम लिखे, सुबह का तारा भोर की चिड़िया जाने कितने नाम लिखे, बहुत बढ़िया। सुबह का तारा भोर की चिड़िया जाने कितने नाम लिखे, लिपट गया है सफर पाँव में दूर तलक रस्ते रस्ते, लिपट गया है सफर पाँव में दूर तलक रस्ते रस्ते, लिपट गया है सफर पाँव में दूर तलक रस्ते रस्ते, काश कभी वो मेरे हिस्से दो पल का आराम लिखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काश कभी वो मेरे हिस्से दो पल का आराम लिखे, आज वो अपने जीवन को परिभाषित करने बैठा तो, आज वो अपने जीवन को परिभाषित करने बैठा तो,
आंसू पत्थर दलदल सागर जीवन के 100 नाम लिखे। अच्छा है। आंसू पत्थर दलदल सागर जीवन के 100 नाम लिखे। देने वाला मुझे सफर में कांटे दे तो फूल भी दे। देने वाला मुझे सफर में कांटे दे तो फूल भी दे। देने वाला मुझे सफर में कांटे दे तो फूल भी दे। सिर्फ कड़कती धूप न लिखे कभी तो महकी शाम लिखे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सिर्फ कड़कती धूप न लिखे कभी तो महकी शाम लिखे। जैसा मुझको ठीक लगा था मैंने वैसा काम किया। जैसा दिल को ठीक लगा था मैंने वैसा काम किया। दिल को जैसा ठीक लगा था मैंने वैसा काम किया। अब आगे उसकी मर्जी है जो चाहे अंजाम लिखे। अब आगे उसकी मर्जी है जो चाहे अंजाम लिखे। सुबह का तारा भोर की चिड़िया जाने कितने नाम लिखे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गजल, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल है हमारे भट्ट जी का फिर शायद नेटवर्क में दिक्कत आ गई है और बिश जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बातचीत का क्रम मैं थोड़ा जारी रखता हूँ आगे। आप किस विषय की अध्यापिका हैं? सर मैं हिंदी मेरा विषय। हिंदी के हैं। तो आपको तो जब आप हिंदी पढ़ाती होंगी बच्चों को तो जो आपकी काव्य में और साहित्य में रुचि है इसका तो बहुत आपको लाभ मिलता होगा। जी सर। और सर आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरे बहुत बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं, वो मेरे पास लेकर के आते हैं अपनी कविताएं। एक तो मैंने सर कभी आप देखें मैं फिर करूंगी फेसबुक पे पोस्ट भी किए हैं, वो लिखते हैं बच्चे मेरे। अच्छा 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 अच्छा। बल्कि मैंने भी बच्चों के लिए लिखा है सर, मैं अपनी कविताएं उनको सुनाती हूँ बच्चों को ना, कि जो उनको इंस्पायर करे। जी जी जी। एक मैं 4-6 लाइन आपको सुनाना चाहती। जी हाँ जी। बच्चे अगर अपने शिक्षक से प्रेरणा लेकर के उसको रिप्लिकेट करें और उसका अनुसरण करके उसको उसी बात को आगे बढ़ाएं तो ये एक शिक्षक के लिए गौरव का विषय है और उसके वास्तव में उसका जो शिक्षक होने का अर्थ वो पूरा हो जाता है। हाँ भट्ट जी आ गए अभी। जी हमारे एक दर्शक हैं, बाल साहित्यकार हैं, इस शो में गेस्ट भी रहे, रजनीकांत शुक्ला सर दिल्ली से, बहुत उम्दा लिखते हैं। वो भी कह रहे हैं पिछले हफ्ते के विजेता का नाम बताएं। शुक्ला सर पिछले हफ्ते के विजेता आप ही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने पिछले हफ्ते का नाम जीता है तो आपका पुरस्कार आप तक जल्दी पहुंचेगा। जी भट्ट जी, मेरे ख्याल है शुक्ला जी ने अभी तक इतने चश्मे जीत लिए हैं कि अगली बार स्पॉन्सर वही हो जाएंगे हमारे कार्यक्रम के। हाँ मुझे भी लग रहा है सर, शुक्ला जी बहुत विद्वान आदमी है और ऐसे विद्वान लोगों की वजह से ही ये द टीचर शो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैम आप जब तक आप ये गजल सुना रही थी मैं आपकी गजल सुन रहा था और साथ में अपना काम कर रहा था। काम ये कर रहा था मैं, जो आपको दिखाता हूँ, जो मैं काम कर रहा था कि आपकी मैं जिस पर चर्चा कर रहा था ये जी सर आप देख पा रही होंगी। सर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी सर। हाँ यही गजल दुष्यंत के बाद। जी जी और ये भी आप देख पा रहे होंगी। जी सर हाँ सर जी बहुत काफी पहले को बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये आपकी गजल है। जी सर और ये आपकी बहुत पुराने जमाने की पूरा पाषाण काल की फोटो इसमें लगी हुई है। जी सर जी सर और जो खूबसूरत गजलें आपकी इसमें हैं, 2 गजलें हैं इसमें, 2 रचनाएं आपकी हैं। मैं आपको 2 हैं या 4 हैं, 2 ही है मुझे लगता है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अगर आपको याद आ जाए तो इन्हें जरूर पढ़िएगा। एक तो ये है कि ओस में भीगी रात ने फूलों पर कितने पैगाम लिखे। सुनाया सर, ये मैंने सुनाया अभी सर, सुनाई। जी सर। दूसरा है ये दिल ने एक सहारा मांगा मैंने साथ तुम्हारा मांगा। तो आज हम आपका साथ मांग रहे हैं। आज की शाम जो है बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो सर ये वाली तो मुझे याद नहीं है सर, अब ये तो देखना पड़ेगा।
और एक और वही आपने सर। लिखी है, नफरतों की आंधियों ने जुल्म इस ढाया कदर किस ढाया कदर, है हर तरफ छाया अंधेरा, धूप कुछ नहीं आता नजर। आता नजर। ये भी सर काफी ये तो पहले लग रहा है लिखी थी तो ये तो लग रहा है आपने कोरोना के जुल्म के लिए लिखी हुई है। मैच करता है सर। एडवांस जी में लिखी। काफी और एक पहले और लिखी रचना थी है सर। इसमें, एक और दो जी सर। रचनाएं और हैं। एक है कि विश्वासों का जी दर्पण टूटा, कौन भरोसा करे कौन किसी का, भरोसा करे किसी का। जी सर, जी सर। मिलना और बिछड़ना उसका जैसे जैसे सपना देखा, सपना देखा। जैसे जी कोई सर, सपना जी देखा। सर। हाँ हाँ जी सर। और अगली है कि जिसे चाहा नहीं उसने नहीं निभाया, उसको निभाया, मेरे हिस्से है जब जिसे किरदार चाहा आया। नहीं उसको निभाया, मेरे हिस्से अजब किरदार आया। वाह क्या बात है। जी सर। पर तो सर ये काफी पहले आपकी लिखी हुई थी। आप नहीं पढ़ती हैं तो मैं ही पढ़ देता हूँ फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पढ़िए, मुझे याद नहीं है ना, काफी पहले लिखी थी। अब इसके बाद काफी जो है पानी चलिए, बह गया, आगे बढ़ गई है जी। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, इसको इसको हम बाद में जी सर। सुनेंगे, आपको याद आ जाएंगे। लेकिन ये संग्रह है मित्रों, गजल दुष्यंत के बाद। और आप लोग अगर हिंदी साहित्य में गजल में रुचि रखते हैं तो इसको जरूर पढ़िए। ये वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसके 3 भाग अभी तक निकले हैं। ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। तो ये बहुत खूबसूरत इनमें रचनाएं हैं, आप इनको पढ़िएगा तो आपको भी बहुत कुछ डॉक्टर शशि जोशी जैसे विद्वान साथियों की रचनाएं इसमें पढ़ने को मिलेंगी। हेमंदा हमारे बीच प्रकट हो गए फिर से। हेमंदा, आप बीच में क्रम टूट गया था तो हम इनसे कुछ सुनना चाह रहे थे, उन्होंने गजल सुनाई भी। तो मैम ये जो लिखना लिखाना है, मतलब कोई जी सर। कोई कैसे आप लिखती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी आपके जैसे साहित्यकार बने, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं पता, H+O2 = H2 वाला। सर वो मैंने शुरुआत में अभी एक शेर कहा ना, वही कि दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है। तो वो जी पता है जो ना। अब इसमें फिर मैं किसी और का फिर एक शेर सुनाती हूँ कि इस दौरे बेजुनों की कहानी लिखो कोई, और जिस्मों को बर्फ खून को पानी लिखो कोई। तो सर हाँ अगर जुनून है, जिसमें जुनून है वो तो कहीं ना कहीं से समय निकालेगा, मतलब निकालेगा क्या, अपने आप दिमाग चल रहा है तो कुछ ना कुछ हो ही जाती। कविता होती है फिर करने से नहीं होती सर, जो मुझे लगता जी। है, क्योंकि शब्दों का गठजोड़ केवल नहीं है। तो तो आपने कहा कि दिमाग अपने चल रहा है तो कविता हो जाती है, तो मतलब कविता लिखने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है या दिल मजबूर करता है कविता दिल लिखने के लिए, दिल क्या दिल होता दिल मत वो कहते हैं ना सर, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो वो सर फीलिंग्स आती है, अंदर किसी विषय पर चिंतन चल रहा होता है सर, तो अच्छा, मतलब हम अपने आप मतलब बन जाता है सर। इसका मतलब ये है कि हम जैसे जो लोग दिमाग से पैदल हैं वो कविता लिख सकते हैं। अरे सर सर आप लोग इतने विद्वजन है, वो फिर वो नल की अरु नीर की वाली स्थिति है, गति है गति है कि शक्ति है। क्योंकि हेमंदा भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन अब मैं लिखते हेमंदा हैं के लिए बहुत तो ये नहीं सुंदर। कह सकता जो अपने लिए कह सकता। अरे सर वाह। आप लोग इतने विद्वान जन है सर। अब सर जो गजल तो मेरी जो घूमी है ना, जैसे जो वर्तमान जी परिप्रेक्ष्य जी में कलम चल रही है ज्यादा, जी तो हम्म, थोड़ा सी विषय जो है वो बदल गया। जो आपने इसमें गजल दुष्यंत के बाद में की गजल सुनाई थी, अब वो हट करके गजल थोड़ा सा और अलग सा हो गई मैच्योर है हो गई होगी इसमें। गजल, अब थोड़ा मैच्योर हो गई होगी गजल, मुझे ऐसा लग रहा हाँ, तो मैं सुनाऊं सर, 2 शेर सुनाती हूँ। है। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, शेर शेर भी सुनेंगे, तो बब्बर शेर भी सुनेंगे। जी सर मैं सुनाती हूँ। दिल की धरती बंजर ना हो, कुछ रंगत धानी बची रहे। दिल की धरती बंजर ना हो, कुछ रंगत धानी बची रहे। मेरे ईश्वर सबके भीतर थोड़ी नादानी बची रहे। बहुत बढ़िया, वाह बहुत क्या है बढ़िया। नए दौर है नए दौर का अभिनंदन, अभिनंदन नई तरक्की का। लेकिन दादी की नानी की कुछ सीख पुरानी बची रहे। बहुत सुंदर। वाह, और धन्यवाद सर। तुम नाचो डीजे की धुन पर, तुम कन फोड़ू संगीत सुनो। तुम नाचो डीजे की धुन पर, तुम कन फोड़ू संगीत सुनो। लेकिन ढोलक झांझर वाली झनकार सुहानी बची रहे। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। तुम व्यस्त रहो, तुम मस्त रहो, तुम भागम भागी खूब करो। तुम व्यस्त रहो, तुम मस्त रहो, तुम भागम भागी खूब करो। लेकिन अपनी ही खातिर कोई शाम रुमानी बची रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह।
बेहतरीन बेहतरीन। और धन्यवाद सर। और इसका अंतिम शेर है छल प्रपंच, है ढोंग घना, है भोगवाद का दंश कड़ा, ऐसे में कैसे संभव है कोई प्रेम कहानी बची रहे, ऐसे में कैसे संभव है। बहुत सुंदर। धन्यवाद बेहतरीन सर। बेहतरीन मैम। आपकी ये लाइनें सुन के, आपकी गजल सुन के मुझे निदा फाजली साहब की कुछ लाइनें अपने आप ही याद आ गई कि अरे सर निदा गरज फाजली बरस साहब, जी जी। गरज बरस प्यासी प्यासी धरती धरती को को फिर फिर पानी दे मौला, फिर और पानी दे चिड़ियों को मौला, दाने, जी जी। बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गुड़धानी दे दो मौला, और दो जी का जी जी। दो और दो का जोड़ जोड़ हमेशा चार कहाँ जोड़ होता है, हमेशा चार कहाँ होता है, जी। सोच समझ वालों को थोड़ा नादानी दे मौला। तो नादानी दे बहुत मौला, सुंदर। जी 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 तो जी। मौला ने हमको जो नादानी दी मैडम, उसी नादानी में हमने द टीचर्स को शुरू किया, और आज ये 157वीं नादानी है। तो भाई बहुत सर सुंदर आयोजन है आप लोगों का। तो ये मैं आपसे उस विषय पर फिर से आता हूँ जिसको आपने छूने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातचीत में। जी आपने कहा कि गजल जो उस दौर में आपने लिखी थी जब दुष्यंत के बाद संग्रह में छपी थी, और वो आपकी तस्वीर भी बता रही है कि वो किस जमाने की गजलें रही होंगी, जी और जी आज जी। आप जो लिख रही हैं, क्या अंतर पाती हैं आप अपने लेखन में भी, और जो बाकी साहित्यकार पूरे हिंदुस्तान में लिख रहे हैं उस पे क्या आपको अंतर नजर आता है तब के और आज के दौर में? सर एक तो मतलब जो गजल है वो थोड़ा सा कहना चाहिए खुद से हट करके ना, अपने से हट करके बाहर जो आ रही है, जो सामाजिक जो चीजें दिख रही हैं, एक तो वो जो विषय है उसमें बदलाव आया है सर। जो उसका विषय है वो व्यापक हो गया है, समाज से जुड़ गई है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी चीज सर, जो आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी बहुत सब लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब खूब भर भर के, झोली भर भर के लिखा जा रहा है सर। तो उसमें मुझे एक वो उनका 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि आयोजन लीलाएं कितनी, चंदे और सभाएं कितनी, किसको फुर्सत है जो सोचे, कवि कितने, कविताएं कितनी। तो अब जो कालजयी रचना है, अब जैसे देखिए सर, आप निदा फाजली साहब को याद कर रहे हैं, मतलब ये जो हैं वो ऐसे जिनकी पकड़ विषय पर बहुत मजबूत है, तो वो चीजें जो इतनी जहाँ गहराई है वो अपने आप अपनी जगह बना रही हैं। और बाकी जो है, मुझे कुछ लिखना है, मैं लिखूं इसलिए ना लिखा जाए, बल्कि जो दिल से उतरे वो जो चल रहा है, तो कुछ ऐसे में उमड़ करके आ रहे हैं। तो एक विषय के धरातल पर तो काफी फैली है गजल सर। तो ये मैच्योरिटी जिसको आप अभी कह रहे थे, परिपक्वता, वो चीजें दिखाई दे रही हैं सर। हेमंत, आप भी बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। आप इस मैम के स्टेटमेंट पर आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने अपने विचार? ना बिल्कुल मैम ठीक कह रही हैं। अभी हाल ही में एक मैं इसी में वेबिनार देख रहा था ना, तो जी वो सर। आपस में विद्वान कह रहे थे कि मतलब जब तक बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाएगा तो हम चयन कैसे करेंगे अच्छा है बुरा है। लेकिन दूसरे विद्वान कह रहे थे कि जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है, वो चयन करने की आवश्यकता नहीं है, जो दिल से निकलता है वो अपना आप निकलता है। हाँ जी बिल्कुल जी मैम जी ने वही बात कही है। अब ये थोड़ी कि जी हजारों कविताएं लिखी जाएंगी फिर उनमें से कोई वो बॉलिंग की प्रैक्टिस तो है नहीं कि बॉलिंग कर रहे हैं, जी जिसके सबसे फास्ट गई या जिसके बॉल में थोड़ा टर्न है उसको छाट लिया। पर जिसके दिल से निकली, जो जिस दूसरे के दिल को लगी, वो कविता है। मैम बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जी सर। वाह। तो तो आपने बहुत बहुत सही बात कही, बड़ी सार्थक बात कही कि जो गजल का, कविता का फलक बड़ा है, व्यापक हुआ है। पहले, अब जी से हाँ, कुछ साल पहले गजल का मतलब प्रेम की गजलें माना जाता था, कि जो बिल्कुल प्रेमी हाँ, प्रेमिका ये की, बात तो विरह ठीक है। की, मिलन की, और उसको केवल गजल माना जाता है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गजल आम आदमी के दुख दर्द को उठा रही है, उसमें शामिल हो गई है एक तरह से। जी एक एक बिल्कुल एक पहले तो सर्वहारा की आवाज। परिभाषित ही ऐसे ही बिल्कुल किया जाता था अरे गजल को। वो है ही प्रेम का, पहले तो यही परिभाषा हमने बचपन में सुनी हाँ, थी। जी लेकिन अब तो बिल्कुल। गजल वो एक बहुत ही लाइन, मारक हो गई मैम। जी वो सर, हाँ लाइन हाँ भी है हाँ, कि ये बदलाव तो आया है। मिले मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे में अपनी जी खबर तो समझो गजल हुई। गल हुई, जी 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 तो ऐसे ही गजलें कही जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कि बदलते दौर में गजलों की दुनिया बदल रही है। और खासकर अगर मैं फिर उस संग्रह के बहाने आपसे पूछूं, तो हिंदी गजल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि
बहुत सारे लोग जो हिंदी के हैं वो उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो ना हिंदी के रह जाते हैं ना उर्दू के रह पाते हैं, मेरे जैसे अधकचरे लोग। हाँ तो आप जो हिंदी लिखते हैं, आपको क्या लगता है हिंदी गजल का भविष्य क्या है, कैसा है? सर, अभी हिंदी, पहले इसको हिंदी गजल का नाम दिया गया, आजकल अभी इसका एक नया रूपांतरण हुआ है, सजल गजल अच्छा, के पैरेलल सजल। चल रही है ये सजल जी। हम्म। अब इसमें सजल सप्तक आ रहे हैं सर, सजल सप्तक चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये निकलेंगे सर। तो डॉक्टर अनिल गहलोत और कई लोग जो है यूपी में हैं जो मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं सर। इसका उन्होंने अपना मतलब गजल की तरह ही इसका अपना व्याकरण बनाया हुआ है। और रही बात अच्छा। इसकी सर, जो लोग जी 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 अभी कुछ समय बाद वो सामने आ जाएंगे, मेरे ख्याल से जनवरी से वो सजल के जो संग्रह हैं वो निकलने लगेंगे। अभी सजल शतक करके निकल रहा है, सजल शतक 1, सजल शतक 2, इस तरह से। तो ये वो अच्छा हिंदी गजल का गजल गजल और सजल की बात में मुझे शेरदा की याद आ रही। जब शेरदा ने में पहले प्रयोग जी किया गजल के रूप में अपनी कविता कुमाऊनी में, तो उसको गजबजल जी। कहते थे। हाँ, वो कहते थे मैंने सबसे बहुत पहले वो गजबजल लिख रखी। गजल बहुत बहुत जी सही मैम, सर। जी। ये जो सजल है मैम, ये जो गजल का जी दूसरा हाँ मतलब, जी ये बड़ा भाई है, हाँ छोटा भाई है, या दोनों भाई है गजल का सजल, क्या है? सर, तो इसका जो है छोटा भाई कहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गजल पहले आई बिल्कुल, है ना, जो तो पहले आया। निश्चित रूप से इसको छोटा ही करना जी जी जी। आपने अभी तक कितनी सजल लिख दी है? सजल सर होंगी 30-40 कुछ ऐसे होंगी शायद। 30-40 में से 3-4 तो होनी चाहिए। फिर आज ये सजल मैं पहली बार आज नाम सुन रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे दर्शक भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि सर थोड़ा मैं आपको 3-4 सजलों से आप सर हमें भिगाएं। सजल में है सिर्फ वही, बस जो है खाली एक जो आवरण इसमें है कि हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, इसका जो अपना पैमाना है ना सर। अभी सर मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से देख करके एक सजल आपके सामने। तो रूल रेगुलेशन लगभग गजल के ही हैं। जी सर हाँ, लेकिन शब्द ज्यादा हिंदी के। बिल्कुल सर। ये सर मैं एक सजल सुना रही हूँ आपको। श्रेष्ठ मूल्यों से वंचित हुई आस्थाएं विसर्जित हुई, श्रेष्ठ मूल्यों से वंचित हुई आस्थाएं विसर्जित हुई, प्रेम की वर्जनाएं मिटी भोग को ही समर्पित हुई। और चाटुकारों को पदवी मिली, चाटुकारों को पदवी मिली, योग्यताएं निलंबित हुई। कार्यक्रम बन गए घात के, योजनाएं सुनिश्चित हुई, और सत्य पर आक्रमण हो रहा, सत्य पर आक्रमण हो रहा, भावनाएं विखंडित हुई। और है अंधेरे में बैठी शशि, हस्तियां खूब चर्चित हुई। तो ये सर सजल है जिसमें वही कम शब्दों में अपनी बात कहने का जो है। तो ये सजल को, क्या सजल का कोई ऐसा नियम भी है कि इसको गा के नहीं सुनाया जा सकता? बिल्कुल सर, गा के सुनाया क्यों नहीं जा सकता सर। तो लेकिन मैंने कभी इसको प्रयास नहीं। एक सरस सजल सुना दीजिएगा। आपने जिस तरह से पढ़ी, मुझे लगा ऐसा कोई नियम हो, ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि भाई गा के नहीं सुनानी, पढ़ के सुनानी। नहीं सर, ये वो सर मैं गीत सुना देती सर, मैंने गीत भी लिखे हैं ना, ये तो उसकी बात हुई सर। तो गीत जो लय में आ जाते हैं, तो अगर कहें आप तो सस्वर है तो मैं गीत सुना दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका गीत हम सुनेंगे। और बहुत सारे दर्शक हैं, नवनीत चौधरी जी हैं, फरीदा अशोक जी हैं कश्मीर से, निरंकारी जी हैं। मैम अब तो आपको खुशी होगी, अतुल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमसे। मंजू आप ही लोगों की धारा के लोग जुड़ने लगे हैं। अतुल शर्मा जी आ गए मैम, बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। राकेश खंडवाल जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, मदन बिष्ट जी हैं, कह रहे हैं बहुत मर्मस्पर्शी है। दिनेश चंद्र जोशी जी हैं, के एन जोशी हैं, सभी को सादर नमन सर। बड़ी लंबी लिस्ट है जो लगातार। गिरीश चंद जी हैं, मनोज वर्मा जी हैं, रजनीकांत सर तो ही हैं, दीपक सकलानी जी हैं, अशोक कुमार प्रधान जी हैं उड़ीसा से, और पंकज ओझा साहब हैं, वंदना अधिकारी जी हैं,
डॉक्टर दिनेश जोशी जी हैं। तो ये सारे लोग लगातार इतने सारे कमेंट कर रहे हैं मैम कि अगर मैं इनका कमेंट पढ़ने लगूंगा तो पूरा शो उसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं इन सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। इनके अलावा बाकी जो लोग भी जी देख रहे सर, हैं, तो हाँ। अब हम आपका गीत आप सुनाना चाह रही हैं। जी। सजल तो आप तरन्नुम में सुनाने वाले हैं नहीं आज। मैं प्रयास करूंगी सर बाद में, अभी तो जो है नहीं है। इमोशन बनेगा थोड़ी देर। गीत सुना जी सर। तो एक गीत सुनाती हूँ सर मैं आपको। स्वागत। गीतों की रिमझिम बरसाते, गीतों की रिमझिम बरसाते, हो गई है सब बीती बातें, गीतों की रिमझिम बरसाते, हो गई है सब बीती बातें, भीड़ में खोया है हर बचपन, भीड़ में खोया है हर बचपन, झुलस रहा है हर मन उपवन, प्यार की वो भीनी सौगातें, प्यार की वो भीनी सौगातें, हो गई हैं सब बीती बातें, गीतों की पहले सा उल्लास नहीं है, पहले सा उल्लास नहीं है, हंसता हुआ मधुमास नहीं है, हंसता हुआ मधुमास नहीं है, रस बरसाती चांदनी रातें, रस बरसाती चांदनी रातें, हो गई हैं सब बीती बातें, गीतों की रिमझिम बरसातें, हो गई हैं सब बीती बातें। सर जितना बंद याद आए मैंने सुना दिया, 2 ही बंद याद आए मुझे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, धन्यवाद बहुत सर। शानदार। तो ये मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा था कि अगर आप हिंदी की शिक्षिका नहीं होती तो भी क्या गीत लिख रही होती? बिल्कुल सर, कविता तो मेरा हिस्सा है। सर, वो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि शो में बहुत सारे साहित्यकार आए और जिनमें से ज्यादातर जो है विज्ञान और दूसरे विषयों के शिक्षक थे। हिंदी वाले अपेक्षाकृत कम थे लेकिन उतने नहीं थे जी जी जितने जी की होने चाहिए थे। जैसे हेमंदा बायोलॉजी के आदमी है, लेकिन हिंदी जी वाले जी इनको देखकर पसीने पसीने हो जाते हैं। जी सर, मैं तो हिंदी से लगाव है सर। वो कविताएं तो चाहे मैं कुछ भी होती, कविताएं जरूर होती, मेरा हिस्सा तो जरूर है, मैं खुद हिस्सा हूँ कहना चाहिए कविताओं क्या का। बात, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत सर बढ़िया। मैं नवनीत चौधरी जी कह रहे हैं जी अनुभवी है। सर, जी जी, आप कुछ कह रही थी। सर तो नवनीत सर तो काफी, जी सर मैं ये कह रही थी, मैं बच्चों को ध्यान में रख कर भी मैंने एक सर ये संग्रह गीत मेरे सबके लिए, बच्चों के लिए, मतलब इसमें ज्यादा मैंने लिखा था, जिससे जी जैसे मैंने कहा था कि मैंने नरली शरण गुप्त जी को पढ़ा, तो मैं उसमें का भी कुछ सुनाना चाहूंगी जो उनको हाँ, ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों के लिए जो आपने लिखा वो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है वो और शिक्षकों को भी काम का हो। जी सर। ये जीवन एक महासमर है, किसी में साहस किसी में डर है, जीवन के इस समर में उतरो, खुद अपनी तलवार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम, अपने क्या बात। पहरेदार बनो तुम। धन्यवाद सर। बाधाएं निश्चित आएंगी, बिजली कड़क कड़क जाएंगी, अंधियारी रातें भी होंगी, दर्द भरी बातें भी होंगी, जूझो उलझो हर मुश्किल से और विजय का हार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम, मत रो चीखो चिल्लाओ, अपनी शक्ति आप जगाओ,
तुम बेबस लाचार नहीं हो, अपनी राहें आप बनाओ। उतर पड़ो जग की नदियां में, अपने खेवनहार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। और ये मैं बच्चों से कहती भी हूँ सर, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा है सर मैंने। कठिनाई तुमको तोलेगी, कठिनाई तुमको तोलेगी, हर दुविधा पीछे होलेगी। जब तुम खुद को सिद्ध करोगे तभी सफलता पट खोलेगी। अपनी मेहनत और लगन से हर सपना साकार करो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। जब साहस जगमग हो जाए, दिशा तुम्हारी जब खो जाए, तब तुम अपना चिंतन करना, अपनी कमजोरी से लड़ना। घोर अंधेरा जब छा जाए, तब जलता अंगार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। परम पिता ने हर प्राणी के भीतर अद्भुत शक्ति दी है, किसी ने खुद को जान लिया है, किसी ने खुद की हत्या की है। अपने अंतस को पहचानो, अपने अंतस को पहचानो, शक्ति का भंडार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। नन्हे नन्हे बच्चों जैसा मन को पावन निर्मल रखो, प्रेम सुधा से सबको सींचे, भीतर ऐसा सावन रखो। खुद महके सबको महकाए, फूलों का संसार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। और अंतिम बंद है सर, कभी वक्त को व्यर्थ न खोना, कभी वक्त को व्यर्थ न खोना, वक्त है हीरा चांदी सोना। अगर समय को कुचला तुमने, निश्चित तुम्हें पड़ेगा रोना। पल पल का उपयोग करो तुम, अंबर का विस्तार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो। बहुत बढ़िया, वाह, बेहतरीन बेहतरीन। तो हमारे हमारे साथ एक हमारे हवा में हमारी पहरेदारी करते थे एक जमाने में मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। आप जो है बच्चों की चौकीदारी करते हैं, हवा की पहरेदारी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ ये तो इनकी मेधा के तो क्या कहने हैं सर, हर क्षेत्र में। बहुत देर बाद प्रकट हुए हैं बहुगुणा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे नवनीत चौधरी जी कह रहे हैं उत्तराखंड की गौरव है मैडम शशि जोशी जी। नहीं, वास्तव में इनका जो शब्दों का जो चयन है और जो संयोजन है, वाक्य विन्यास वगैरह, ये सब चीजों को लेकर भाषा सौष्ठव और जो भाव है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया हुआ है। वाह, आपने क्या कमाल की समीक्षा की है सर, अच्छे से समीक्षक फेल हो जाएंगे। वो मैंने नहीं कहा, वो नवनीत चौधरी विदेश जी ने कहा था, उनका पढ़ा, उनका जो उन्होंने लिखा है मैंने पढ़ दिया है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। इतनी चीटिंग चल जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल चलेगी जी, बिल्कुल चलेगी। वैसे भी इस बार कोरोना के कारण 30% सिलेबस कम हो गया है। तो मैम आपको देख के आपके कोई विद्यार्थी भी इस क्षेत्र में आए कभी? आप लंबा अनुभव आपको हो गया है सेवा में, मेरे ख्याल से आपको लगा कि कभी लगा हो कि यार मेरे होने से ये बच्चा कवि बन गया, कवियत्री बन गई? जी हाँ, मैं पहले यहाँ बिल्कुल सर, ये मैं यहाँ सरकारी सेवा में आने से पहले मैंने प्राइवेट में पढ़ाया है 8 साल। तो उससे मैं पाजपुर में सेंट मैरी में थी सर। तो वहां पर एक बच्ची है मेरी यशस्वी, अभी जॉब कर रही है कहीं इलाहाबाद में है, दिल्ली में, वो अक्सर संपर्क करती है। वो एक अपना काव्य संग्रह निकलवाना चाह रही है, तो उसने मुझे कुछ भेजी थी, मुझसे कह रही थी कि मैम कभी समय निकाल करके देखिए। तो हैं कुछ बच्चे जो कर रहे हैं, उसने तो अपनी पूरा कलेक्शन तैयार कर लिया है सर। तो हैं 2-4 बच्चे ऐसे जो लिख रहे हैं उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ कविताओं को जीना सीख लिया, जिंदगी जीनी सीख ली सर, बिना उसके तो क्या है फिर, मतलब मेरी नजर में। जी। तो आपने जो पीएचडी की डॉक्टरेट की मैम, उसका हेलो, आपने जो डॉक्टरेट की शोध उपाधि की, उसका विषय क्या रहा था? किस विषय पर किया आपने काम? हाँ सर वो था हिंदी गजल का समीक्षात्मक अध्ययन। अच्छा। बल्कि सर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, मैं ये है सर हिंदी गजल का समीक्षात्मक। ये तो आपने किताब के रूप में भी छपवाई है तो। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारी हजारों गजलें पढ़ी होंगी। तो एक कहते हैं जो सार है इसका, जो सारांश है थीसिस का, वो क्या निकला सर? निष्कर्ष क्या निकला उसमें सर
हाँ सर, वो जो मैं ये कह रही थी कि मतलब गजल चलते चलते उसके मैंने सभी चीजों पे, शिल्प पे भी बात की है, उसके विषय पर भी बात की है। बात यह है कि एक जैसे हिंदी में जो हम सजल बात कर रहे हैं ना, चंद्रसेन विराट जी हुए थे, अब तो जो है दिवंगत हो चुके हैं वो, उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी 2 बार। तो सर वो ये कहते थे कि मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी है कि लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन रहेगा वो जो जिसमें दम होगा। तो इसमें सही कहा, हिंदी गजल में भी वही बात है। जी सर, सही तो कहा। हिंदी गजल में भी कुल मिलाकर के अंत में यही है सर कि बहुत हिंदी गजल लिखी जा रही है, बहुत लिखी जा रही है, लेकिन रहेंगी वो। चंद्रसेन विराट सर ने कहा था कि सर जब बाढ़ आती है ना, तो उसके साथ कूड़ा करकट सब सब कुछ बह करके आता है, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है, जब पानी उतरता है तो उसके बाद वस्तु स्थिति पता चलती है। जो वो है कंकड़ पत्थर जो वो थे, वो किनारे पे रह जाते हैं और निर्मल पानी आगे बढ़ता है। तो वो सर वो कहते हैं कि जब ये बाढ़ थमेगी तो पता चलेगा कि कितने कालजयी थे। अच्छा, तो ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही। तो मुझे हेमंदा भी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने थोड़ी देर पहले सिरदा का नाम लिया और कहा कि सिरदा जी गजल को हाँ, जी जी गजल जी कहते थे। तो अगर आप हम चूंकि क्षेत्रीय भाषाओं पर भी बात करता, तो क्या आपने कुमाऊनी में भी कोई गजल लिखने की कोशिश की कभी? सर मैं थोड़ा सा इसमें कुमाऊनी भाषा में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बाबू मेरे सर्विस करते थे पहले, तो हम लोग बचपन में ही वहां आ गए थे, नीचे मैदान में उतर आए थे। अब जो हमारा जो परिवेश था वो इधर, हमारे सक्सेना फैमिली थी, बगल में पंजाबी थे, तो एक माहौल जो कहना चाहिए ना, वो बचपन से एक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। पहाड़ तो सर मैं अब गई हूँ ना, तो ईजा अच्छा, हालांकि मेरे बोलती थी, अगर वो चीजें आती ईजा की जो कहावतें हैं वो मुझे बिल्कुल स्मरण है, लेकिन कुमाऊनी में सर नहीं हो पाता। अभी मैंने प्रयास किया था कोरोना पे लिखने का, जिसे बच्चों ने गाया। अभी कुमाऊनी में हाथ तंग है आपका थोड़ा सा। जी सर, जी हाँ। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हेमंदा को गुरु बना लीजिए और कुमाऊनी हेमंदा से सीख के अच्छी गजल लिखिए कुमाऊनी में। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल हाँ। लेकिन मैम जब आपने शुरुआत की तो आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा लोहिया हेड में मेरे बाबू वहाँ थे, तो मुझे वही बहुत जी अच्छा लगा। आप कोशिश तो 100% कर रही ना मैम। आपने बाबू संबोधित किया, आपने पापा नहीं कहा, जी आपने डैड नहीं कहा, अच्छा लगा मैम। तो इसका मतलब कुमाऊनी तो बिल्कुल अंदर है, और हाँ। वो हमको जी सर, सुनाइएगा जो बिल्कुल आपने सर। कोरोना में लिखा है, जिससे बच्चों ने गाया है, वो सुनाइएगा हम, जी सर, जरूर सुनाइए। पूरा देश इस समय सुन रहा है, तो वो कुमाऊनी भी जानी चाहिए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो चार चार छह पंक्तियां थी सर। अब मैं जी जी। कोशिश करती हूँ सर। सावधानी 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 धरिया, सावधानी 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 धरिया, आपण सुरक्षा आपण हात, हाथ मुंह सदा धरिया साफ, कोरोना कोरोना वैर है रे सब, डरने की नीच कोई बात, 2 गज की दूरी बनाए रखिया, गिज पर मास्क लगाए रखिया, 2 गज की दूरी बनाए रखिया, गिज पर मास्क लगाए रखिया। सॉरी, थोड़ा सा कमाल अभी क्या है। बात। पूरा उस जी, समय। जी, जी, जी। धन्यवाद। 2 गज की दूरी बनाए रखिए और गिज पर मास्क लगाए रखिए। गिज आपने बड़ा बहुत अच्छा ढूंढा, लगा, मजा आ गया। गिज ये बहुत बहुत अच्छा विलुप्त होता लगा। हुआ। हाँ, तो ये 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई हैं, मैं चाहूंगा उस पर हम बात करें और फिर आगे बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। नवनीत चौधरी जी कह रहे हैं कि गजल गाई जाती है और सजल सुनाई जाती है। तो आपने तो गजल गाई और सजल सुनाई। बिल्कुल। और मैंने गजल गाई, रजनीकांत हाँ शर्मा जी जी कह जी रहे हैं, रजनीकांत सर कह रहे जी हैं दिल्ली से कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। ऐसे अनेक अभियान आते जी हैं, चले जाते हैं। जी नीरज जी ने भी अपनी गजलों को जी हाँ, गीतिका का नाम गीतिका दिया था। जी 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 बिल्कुल। हाँ, गीतिका डॉक्टर बनाया दिनेश था मैंने। जोशी जी कह रहे हैं हमारे कि संस्कृत निष्ठ गजल ही सजल हुई। ये तो गजल की नकल भर हुई। ये नहीं सर, उन्होंने गजल की नकल नहीं। अब सर देखिए, इस विधा पर जैसे हमारी दोहा विधा है, दोहा पर उन्होंने लिखा है। अब यह है कि गजल जो
सजल की उत्पत्ति हो क्यों रही है, क्योंकि गजल वाले जो हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं उनको बिल्कुल नकार दे रहे हैं किनारे। तो एक अपना जो है इन्होंने व्याकरण सुनिश्चित कर लिया कि हम जो इस दायरे में लिखेंगे ये गजल है नहीं, तो मतलब वहां से कंपटीशन तो है नहीं कोई। तो जो वो तर्ज है, जो गजल का पैमाना है, उसकी तरीके से वो विधा अब सर जो अच्छा लगता है, अब हाइकू नहीं अपनाया गया है यहाँ पर, कई चीजें चल करके आई हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे जब चीजें जब शुरू में तो पैर जमाने में वक्त लगता ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो नकल कर दी तो वो हो गई। अब सर मैं एक, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, मैं एक ये सुनाना चाहूंगी सर, गजल सजल के बीच का, जैसे हाँ ये सजल है सर। अच्छा। तो इसमें देखिएगा आप, शब्दों का वही जो चीज हम बात कर रहे हैं कि हिंदी का ज्यादा अधिक प्रयोग। तो ये तमस होंगे विखंडित अंततः, ये तमस होंगे विखंडित अंततः, होंगे उजियारे ही पूजित अंततः, और ये प्रदर्शन खोखले ढह जाएंगे, सादगी होगी प्रतिष्ठित अंततः। भोगवादी सभ्यता से, जी, भोगवादी सभ्यता से क्या मिला, भोगवादी सभ्यता से क्या मिला, प्रश्न ये होंगे उपस्थित अंततः। श्रेष्ठ है अपनी सनातन सभ्यता। समझ में आना चाहिए कि मैं बिजी हूँ। जी सर। ना बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, श्रेष्ठ है अपनी सनातन सभ्यता, विश्व में होगी सुवासित अंततः। छद्म के सब आवरण ढह जाएंगे, छद्म के सब आवरण हट जाएंगे, झूठ होगा ही पराजित अंततः। और है अगर संकल्प दृढ़ तो फिर शशि, जीत होनी है सुनिश्चित अंततः, जीत होनी है सुनिश्चित अंततः। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए, टीचर शो को देखिए, छात्र और शिक्षा का हित है अंततः। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जी बोगड़ा जी कुछ कहना चाह रहे? वो बहुत, वो जो गजल को और सजल को इसको लेकर के जो चल रहा है, जो गीतिका वगैरह, मुझे लगता है कि जो जितनी भी विधाएं होती हैं, जितनी भी विधाएं होती हैं, उनका अपना एक शास्त्रीय स्वरूप भी होता है, एक अपनी जमीन होती है, मौलिक जमीन होती है, और समय के साथ में उस जमीन में स्वरूप में बदलाव आता है। उसको लेके बहुत आपको याद होगा, भट्ट जी और शायद बिश जी को याद होगा कि जो हिंदुस्तान में जो गजल गायकी है, जो जिसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिस तरह से गजल गाई जाती है, तो ये जो हुसैन ब्रदर्स हैं, इन्होंने गजल गायकी में के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया था। तो उस समय भी इनकी बड़ी वो हुई थी कि अरे इन्होंने गजल का स्वरूप बदल दिया, ऐसा नहीं है। तब उन्होंने एक गजल गाई, अगर आप उस गजल को गाएंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि सामान्य वो है, लेकिन उन्होंने गजल, जो लोग गजल के गायकी में बदलाव को लेके क्रिटिसाइज करते थे, उस पर उन्होंने लिखी है, चल मेरे साथ चल ए मेरी जाने गजल। इन समाजों की बनाई हुई दुनिया से निकल, बंधन से निकल। तो वो उसी बात पे उसने लिखी है कि समाज, हर एक शास्त्रीय बंधन अलग होते हैं और लोक स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहता है। हर एक आदमी उसको अपने हिसाब से। मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी मैं सर, मेरे को भी बहुत प्यारी लगती है, मैं सुनाऊं उसको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जान गजल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जान गजल। इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल चल,
चल मेरे साथ ही चल। तो बहुत बढ़िया। ये और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दूसरी गजल भी गाई है, मुसाफिर हैं हम यारो मुसाफिर है यारो चले जा रहे हैं, हमारा जी बड़ा जी ही सुहाना हमारा सफर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी शहर है। उसमें उन्होंने गालिब का, मोमिन का और जो नए नए जो भी शायर थे उनका जिक्र किया, गजलकारों का जिक्र किया है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूबसूरत आपने गाया, जितना अच्छा लिखा है ये। और आपके लिए कुछ लाइनें भेजी गई हैं, मैं आपको अर्पित करना चाहूंगा कि शशि तुम्हारे कंठ में करें शारदा वास, वाह। शशि तुम्हारे कंठ में करें शारदा वास, करें शारदे वास, कोयल भी शर्मा गई बैठी रोए उदास। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो ये दुआ मैंने नहीं लिखा जी, ये नवनीत चौधरी विदेही जी ने आपको समर्पित किया है, जी आपको जी जी श्रद्धा स्वरूप, धन्यवाद प्रेम स्वरूप भेजा है आपको। तो चौधरी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इतना खूबसूरत दुआ जो है आपके लिए लिखा है। इसका मतलब निश्चित रूप सर से तो बहुत अच्छा आपका लिखते जो हैं। व्यक्तित्व है, आपकी जो कविताएं हैं बहुत पसंद आ रही है। और चौधरी जी निवेदन कर रहे हैं कि कुछ दोहे भी हो जाए अंततः। अच्छा अच्छा जी दोहे दोहे मैं बहुत सोहे। 2-3 मैं कोशिश करती हूँ याद करने जी। आज भट्ट जी को भी ये दो है, मुझे बहुत सोहे को नहीं है भट्ट जी। के घरों पे मतलब थोड़ा थोड़ा असर आएगा, संगत का असर। एक याद आ रहा है अभी वो जी। जी हाँ, सुनाती हूँ सर, एक याद आ रहा है मुझे। जी स्वागत स्वागत। सिंदूरी सूरज हुआ मुस्काई ये शाम, सिंदूरी सूरज हुआ मुस्काई ये शाम, उम्मीदें लिखने लगी चिट्ठी तेरे नाम, उम्मीदें लिखने लगी चिट्ठी तेरे नाम। लिखे सर दोहे पर याद नहीं आ रहे। वाह, बढ़िया। तो मैम कोई नमस्ते। कोई साहित्य की मतलब काव्य की कोई विधा ऐसी है जो आपने छोड़ दी हो? सर सर कोशिश करती हूँ जहाँ जब बन पड़े, नहीं, बहुत मतलब अच्छा। वही फिर चीज वही होती कुछ औरों को भी मौका दीजिए, गरीबों को। सर सारा आप ही आप लिख देंगे लोग तो और लोग क्या लिखेंगे? इतने सर इतने विद्वान जन बैठे हैं सर, आप लोग, आपके सामने मैं क्या कहूँ। नहीं अच्छा लेकिन मैम, बहुत हम हमें। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जी आप जी एक सामान्य शिक्षक होते हैं, अपने पेशे में बहुत ईमानदारी से काम भी करते हैं, लेकिन आपके पास जी एक प्लस पॉइंट है कि आप रचना करती हैं, लिखती हैं, गाती हैं। तो जी आपके साथी शिक्षकों का, प्राचार्य गणों का और बच्चों का या अभिभावकों का जी क्या मतलब व्यवहार रहता है आपके प्रति, मतलब कैसा अनुभूत करती हैं आप? सर वो बहुत पॉजिटिव, बहुत धनात्मक रवैया, बच्चे खुश होते हैं। अब जैसे जी मैंने बीच में मेरे दिमाग में मेरी बच्चियां घूमती रहती हैं, क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल है, बच्चे को पढ़ाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मतलब पहाड़ों में स्पेशली जो परिस्थितियां हैं, तो अगर बच्चे जिस परिस्थिति में इतने दूर दूर से इतने किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा मेहनत करने निकल जाएं, तो मैं उनको कभी कभी उनके ऊपर भी लिखती हूँ और सुनाती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं और बिल्कुल मैं प्रॉमिस करते हैं कि वो पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ करने की। तो मैंने बल्कि तो सर एक कोशिश की थी उनके ऊपर लिखने की, मैंने उनको सुनाया क्लास में। मैं 2-4 लाइन अच्छा, मुझे याद आ रही है, मैं सुना देती हूँ। तो जी, पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियां, पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियां, वो धरा हो गगन हो के हो अंतरिक्ष, वो धरा हो गगन हो कि हो अंतरिक्ष, रास्तों से नए देखती हैं क्षितिज, फूल में
शूल में दर्द की धूल में, फूल में शूल में दर्द की धूल में, लड़ रही चढ़ रही है नई सीढ़ियां, पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियां। इसमें सर 3-4 बंद लिखे थे, बच्चों को सुनाए थे उस समय, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। मैं इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे किया, मैंने साक्षात देखा है कि बच्चे मतलब भट्ट जी के पीछे कैसे दीवाने रहते हैं। मैंने साक्षात कई अवसरों पे देखा है कि मतलब भट्ट जी आ गए तो बच्चों के लिए जी जी त्योहार आ जाता है। कई बार देखा है। हाँ तो मुझे लगा कि जब जी आपको नवाजा है भगवान ने, एक विधा दी है और आपको एक योग्यता दी है, तो बच्चे कैसा अनुभव करते हैं आपके साथ, ये भट्ट जी को देख के याद आ गई। जी सर, मैम। बच्चे बहुत खुश रहते हैं सर, बहुत खुश होते हैं सर बच्चे, और मतलब मेरे बारे में भी पूछते हैं, जिज्ञासाएं करते हैं, और कोशिश करते हैं सर वो लगातार। मैंने आपको बताया, यहाँ भी कुछ बच्चियां हैं मेरी जो लिखने की अभी 10th में है, जैसे वो हाँ, लिख करके लाती हैं कविताएं, तो सुनाती हैं वो, खुश रहते हैं सर बच्चे। आपको रोल मॉडल मानते हैं बच्चे। बस समझिए जी, थोड़ा जी। सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये होना चाहिए। और मैम सबसे बड़ी बात ये है कि अगर संगीत का शिक्षक एक परफॉर्मर भी होगा, तो वो लाजवाब होगा। जी अगर मैं कहता हूँ कोई पीटीआई अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा तो उसका प्लस पॉइंट है। तो अगर हिंदी का जी सर। शिक्षक आपकी तरह का वो मतलब रचनाधर्मी है और गाता भी है, तो फिर आपके लिए तो बहुत नंबर बहुत बढ़ जाते हैं। जी, धन्यवाद सर। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। मोहन चौहान जी कह रहे हैं बेहतरीन, मोहन उपाध्याय जी कह रहे हैं सुंदर कविता, धन्यवाद। और जागेश्वर जोशी जी कह रहे हैं बहुत शानदार। रजनीकांत शुक्ला जी एक सवाल सर पूछ रहे हैं आपसे कि आपने हाइकू भी लिखे हैं क्या? लिखे हाइकू। तो थे, प्रयास किया था, लेकिन हाँ लिखे थे सर, वो कहीं बीच में थोड़ा सा प्रयास किया था, क्योंकि वही चीज जो मैं वही चीज मान रही हूँ कि दिल से निकले और एकदम छू जाए, तो अभी कहीं सर बंद होंगे, अभी मेरे को स्मरण नहीं है। मुझे गाने वाले और ये चीजें ज्यादा याद रहती हैं। प्रयास किया था हाइकू का सर, प्रयास किया था। जी। लगता है अभी अभी आपके हाइकू हाइक पर गए हैं कहीं घूमने, तो जब आएंगे तो तब हम सुन लेंगे। लेकिन मैम ये जोशी सर ने, भट्ट सर ने, बहुगुणा सर ने बहुत सारे कला शिक्षक भी यहाँ पर आमंत्रित किए, और वो जी कला सर। शिक्षक वास्तव में अपने मतलब अपनी विधा में माहिर थे। तो जी उनका भी यही कहना था कि बच्चे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित और उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। जी तो जी, ये आज हाँ ऐसा बिल्कुल होता है। सिद्ध करवा दिया भट्ट जी ने कि ये हमारी क्वालिफिकेशन जो होती हैं, अगर अपने विषय के साथ विशेषज्ञता भी आप में है तो फिर आप रोल मॉडल बन जाती है। तो हाइकू याद आ गया मैम कोई? आ सर रहा है याद, मुझे लग नहीं रहा सर, नहीं मैं है। हाँ, उसमें अभी डायरी में टटोल रही थी, इसमें दिख नहीं रही है ना सर। नहीं, अभी अभी हाइकू हाइक पर है, जब आएगा हम सुन लेंगे। आपके मायके की भी एक कवियत्री हमारे शो में आई थी, खटीमा की। बहुत अच्छा उन्होंने भी जी बहुत कमाल लिखा है उन्होंने। तो आप हमारे पुराने जो कौन सी? 156 एपिसोड है वो सारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। मैं दर्शकों की जानकारी के जी लिए सर। भी, जो नए लोग जुड़े हैं, बताना चाहूंगा कि आप सब लोग ये सारे जो एपिसोड है, 156 एपिसोड, एक एपिसोड कई कई किताबों के बराबर मूल्यवान है, ज्ञानवान है, ज्ञानवर्धक है। तो आप उनको देखिएगा और उनसे सीखिएगा, आपको निश्चित रूप से काम आएंगे। खटीमा से गोकुल कापड़ी जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। तो आप खटीमा आपका मायका है, कहते हैं मायके का तो डैश डैश वो भी प्यारा होता है। अब वो उसका नाम लेना जरा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल जी सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर भी वही हैं, हाँ, खटीमा वही हैं सिद्धेश्वरी शायद। जी खटीमा। जी जी। अच्छा, आपने चूंकि आप गा के तरन्नुम में पढ़ती हैं और बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, बहुत दिलकश, बहुत आकर्षक पढ़ती हैं, तो मंचों में आपने बहुत सारे बड़े बड़े मंचों में कविताएं, गजलें पढ़ी होंगी, मुझे जहां तक समझ आता है। जी सर, हाँ पढ़ा है। तो जी किन पढ़ा किन है, अच्छा कवियों, लगा आपके साथ। तो इससे जुड़े दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि जब आप जी सर। मंचों पर गई, खुद जिस मंच पर रही, तो पहला वो कवि जो आपको लिखने के स्तर पर बहुत ऊंचा लगा, बहुत अच्छा लगा, और दूसरा वो जो
प्रस्तुतिकरण के स्तर पर, गायन के स्तर पर अच्छा लगा? वो कौन ऐसे आप 2 लोग हैं जो आप जिनका नाम लेना चाहेंगी? सर लिखने के स्तर पर तो जो है गोपाल दास नीरज, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज, उनका मतलब चाहे उन्होंने गीतिका भी लिखी, वो सब उनका जो शब्द संयोजन है वो कमाल का है सर। तो उनके साथ रविंद्रालय में मैंने काव्य पाठ किया था सर, तो उनका बहुत अच्छा लगा। और दूसरा आप सर कह रहे थे प्रस्तुतिकरण में ना, जी, प्रस्तुतिकरण जी। में दूसरा आपने यही प्रश्न किया था जी सर। तो सर मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन का काव्य पाठ करना भी सर बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी गाजियाबाद में उनके साथ भी मंच पे आई हूँ मैं। तो कुंवर बेचैन साहब का, वाह! ये लोग हैं और बाकी इस सवाल के बहाने वो अपने दर्शकों को ये भी बताना चाह रहे थे कि आप किस कैलिबर की कवियत्री हैं, किस तरह की कवियत्री हैं, किन बड़े-बड़े लोगों के साथ आप पढ़ चुकी हैं। सीधे पूछते तो शायद आप नहीं बताते। जी, अब जब जितना चर्चा चलेगी सर उसी उस पर मैं बताऊंगी, आप जब पूछेंगे। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका लिखा एक गीत जो है मैंने देखा वो और महिलाओं को लेकर के, वो डॉक्टर हरीश जोशी ने उसका संगीत दिया था, जो हमारे शो में भी आए थे। दूसरे एपिसोड में हमारे गेस्ट थे जी सर, और गीतिका जोशी जी ने गाया था। जी सर, तो उसकी प्रेरणा कैसे मिली जी और जी वो कहाँ तक पहुँचा वो गीत? सर। वास्तव में एक्चुअली हुआ ऐसा था कि गीतिका मैम ने का फोन आया था मेरे पास कि आप हुँ, महिलाओं के ऊपर या बेटियों के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर कुछ लिखिए। तो मेरी एक कविता जी, थी, मैंने कहा मैम मैं कोशिश करती हूँ, और एक कविता थी मैंने महिलाओं के ऊपर लिखी थी, वो मैंने उनको पोस्ट कर दी मैम को। तो मैम का जवाब रिप्लाई ये आया कि ऐसा तो बच्चे भी लिख सकते हैं। मैम ने कहा कि ये तो बच्चे भी लिख लेंगे, कुछ अलग कहा उन्होंने कि अलग सा लिखिए। तो मैंने कहा कैसा लिखूं, मुझे समझ में, बोले कि कुछ ऐसा जिसको गाया जाए। तो फिर उन्होंने मुझे एक सर एक वीडियो उसका लिंक भेजा, जो कि आमिर खान के एक शो में गाया गया था, बेटियों के ऊपर एक गीत। उन्होंने कहा इसको देखिए और कुछ जैसे ये है ऐसा कुछ महिलाओं के लिए। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी। फिर उस दिन मैं काम भी कर रही थी सर, यहाँ ऑफिशिएट मैं करती हूँ तो ऑफिशियल वर्क इसका भी काफी हो जाता है। तो बल्कि मैं किचन में अंदर बाहर जा रही थी तो दिमाग में वही चल रहा था कि कुछ कुछ लिखना है, कुछ उसी कुछ में सर फिर 1 डेढ़ घंटे में ये जो है धरती हूँ अंबर हूँ गहरा समंदर हूँ, ये बन पड़ा था। और फिर मैंने इसको भेजा मैम को, उन्होंने कहा कि नहीं इसको गा करके आप भेजिए। तो फिर सर मैंने गा करके भेजा फिर उनको। तो इस तरह से बन पड़ा उसी समय, एक ही हाँ, दिन, मैंने मतलब सुना एक था। दो घंटे की बात है। बहुत बढ़िया, हमने सुना था और बहुत अच्छा संगीत उसका हरीश जोशी ने दिया था। तो सैयद मैम ने मंजर गाया अली भी जी, जी, सैयद मंजर अली जी कह रहे हैं बहुत शानदार, और सोनी यादव जी किच्छा से, सैयद मंजर अली जी किच्छा से कह रहे हैं बहुत बधाई सबको। धन्यवाद। और रजनीकांत शुक्ला जी कह जी रहे हैं खटीमा में माँ भी है लास्ट में। जी 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 बिल्कुल। वाह! तो ये आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमको बताई। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि अब आप मंत्र बता दीजिए कि अच्छी गज़ल, अच्छी कविता लिखी कैसे जाती है अंततः फाइनली? अब इधर-उधर की बातें बहुत हो गई। सर सर वो ना मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाय वाली चीज, एक तो सबसे पहली चीज तो पढ़ना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि मैं जी बिना पढ़े अगर जी, सोचूं कि मैंने औरों को पढ़ा नहीं है और मैं सोचूं कि बाकी सब लिख रहे हैं तो मैं भी एक कवि बन जाऊं और मैं भी लिखने की कोशिश करूं, वो मंथन, जी वो एक शेर है ना सर, अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो हुँ, मंथन, अपना मंथन जब तक नहीं होगा सर तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बहुत अच्छा वो रचना निकल करके आ सकती है। और जितना हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीजें हैं, एक फिर भी शेर याद आ जाते हैं सर, मेरे नहीं है किसी और के ही हैं कि जिसका भी है जी रहा चलेगा। हूँ मैं जिसे वो जी जी रहा हूँ मैं जी रहा हूँ मैं जिसे वो जिंदगानी और है, और जो किताबों में लिखी है वो कहानी और है। वो जब अपनी वाह! कहानी अपने साथ चलती है सर तो अपना मंथन होता है, तो निश्चित रूप से मत करके कविता बाहर आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। बढ़िया, बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन। तो आप अब किस जैसे वक़्त सर पर मैं मतलब जी, जी, जी बोलिए। सर,
बोलिए। मैं ये कह रही थी ना, जैसे जैसे सर मैं बहुगुणा सर के व्यंग पढ़ती हूँ ना, मैं सोचती हूँ इनको पढ़ करके कि भगवान ये इनके दिमाग में कहाँ से आता है, मतलब ये इनकी कुड़बुद्धि, बियॉन्ड इमेजिनेशन है इसको कहते हैं कुड़बुद्धि। मेरी कल्पना शक्ति से ऊपर है इतना कि सीधा तीर निशाने पर, और एक नहीं वो कईयों को ले जाता है सर, वो तीर जो है कई जगह वो उसमें जो निकलते थे ना, वो रामायण महाभारत के जो पात्र राम जी जब छोड़ते हैं तो उसमें कई सारे बन जाते हैं वो सब। तो वो क्या कहा जाए सर, इसे ऐसी शायद ऐसी लिखा जाता होगा सर, जो जिसके अंदर जो ऊपर वाले की देन है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और इनके तीरों से हम भी घायल है जी बहुत लोग घायल हैं सर। लेकिन ये इनकी खराब बात ये है कि ये घायल कर देते हैं, फिर इलाज कराने नहीं आता पलट के, फिर ये मुंडनेश्वर जाके बैठ जाते हैं। मुंडनेश्वर जी तो सर आग सेकते हैं फिर जी। आप, हाँ बिल्कुल, आप जो लिखती हैं मैम, तो कौन सा मतलब समय आप चयन करती हैं? सुबह का समय, दोपहर का, शाम का, रात का, जब आप बेहतर अभिव्यक्ति निकलती है, जब तो कौन सा समय आपको लगता है? सर मैं स्पेशली तो समय लेके लिखने के लिए बैठती नहीं हूँ, बिल्कुल भी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं लिखने के लिए बैठी हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं जब आटा गूंद रही होती हूँ, मैं जब रोटी बना रही होती हूँ, तभी चल रहा होता है, मैं भाग के जाती हूँ, जैसे अगर रोटी बना रही हूँ तो गैस कम करती हूँ, भाग के जाती हूँ, जो लाइन बनी है उसको नोट करती हूँ, क्योंकि सोचूंगी कि मैं लिखूंगी तो समय निकल ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि मेरा हिस्सों बटा हुआ है। लेकिन जब भट्ट जी और मैं आपके यहाँ आए, और बेश जी आप जब आपके यहाँ आएंगे, तो जब आप खाना बनाएंगे तो उस समय मत करिए कि पता लगी आपने 2 रोटी बनाई और हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि अब कब आपका कविता खत्म हो, कब हम खाना खाएं। नहीं तब तो सर मैं सुना जो है लिखी भी सुनाऊंगी पहले की। देखिए, बहुगुणा जी ने छोड़ दिया तीर, बहुगुणा जी ने फिर से। अच्छा तो अच्छा, जो खटीमा से राधा गोपाल मैम थी, राधा मैम थी, तो उनका भी बिल्कुल आप ही के जैसा स्टेटमेंट था। वो भी ये कहती कि मैं खाना बनाते बनाते, सब्जी काटते काटते, वो तो पेन और नोटपैड वहीं पर रखती है किचन में ही, कि जाना भी नहीं पड़े भाग के, वहीं पर ही लिख लिया। अच्छा जी जी जी, हाँ ऐसा होता है सर। तो इसका मतलब हमको भी, बहुगुणा जी सुन लीजिए, आप भी खाना बनाना सीखिए, ताकि अच्छी गजल, अच्छी कविता लिख सके, बस क्योंकि मैं अभी शुरू कर खाना देता हूँ। बनाते बनाते वो एक सर एक शेर है ना, फिर भी ये मेरा नहीं है। हाँ, अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। तो ये गजल भी उन्होंने, हुसैन बल्लभ ने गजल भी गाई है, ये गजल भी गाई है। गाई है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये जी जी उन्हीं का ही। तो बहुत बहुत शानदार आपसे बातचीत रही मैम। अब अंत में हम चाहेंगे कि कुछ तरन्नुम में हो जाए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, क्योंकि हम लगभग 1 घंटा करते हैं शो, और 1 घंटा 22 मिनट लगभग हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम आज के सवाल का जवाब बताएंगे दर्शकों को। कुछ दर्शकों ने जवाब दिया भी है, तो कुछ और बेहतरीन रचना जो आप चाहें कि हमें सुनाना चाहती हूँ, तो एक बार हम करना चाहेंगे। जी सर, हाँ सर, जैसा मैं कह रही थी कि मैं स्टूडेंट्स को दिमाग में रख करके भी, मतलब वो रहते हैं बच्चे मेरे, तो उनके लिए भाव वही आते हैं कि वो मेहनत करें, तो उसी को लेकर के लिखा है मैंने एक गीत, वही मैं प्रस्तुत करूंगी। बांध ले ताकत को अपनी, लक्ष्य भी पा जाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा, श्रम बिना संकल्प की हर धारणा निर्मूल है, श्रम बिना संकल्प की हर धारणा निर्मूल है, याद रख हर फूल से लिपटा हुआ एक शूल है, डर गया जो फूल तो क्या खाक वो खिल पाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा, जिस तरह निर्झर निकलता है चट्टाने चीर कर, जिस तरह निर्झर निकलता है चट्टाने चीर कर,
चंचला चपला चमकती है गगन को चीर कर, तू भी कर संघर्ष बाधा का तमस मिट जाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा, पैर तो रख पंथ में कोई रास्ता मिल जाएगा। धन्यवाद सर। वाह, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद सर। मजा आ गया। क्या बात है मैम। और ये रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं खाना बनाना सीख लें इसके लिए, इतना अच्छा लिखने के लिए, दिल्ली से। तो खटीमा से गोकुलानंद जी उनके जवाब में कह रहे हैं हम तो खाना बनाते रहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाया आज तक। तो वो खाना बनाने के अलावा दूसरी कौन सी चीज है जिससे जिससे ये चीजें आती हैं, लिख पाता है आदमी? वही जानना चाह रहे हैं सब। सर दूसरा यह है कि कोई चीजें मतलब इतना प्रभावित कर जाती हैं। मैंने 2002 में बीएड किया था पिथौरागढ़ से, तो सर हम लोग का टूर गया था, एजुकेशनल टूर गया था। वो काफी इंटीरियर जगह, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उसका। मैं पहाड़ों की जिंदगी मैंने देखी नहीं थी पहले। हम लोग क्योंकि वो शुरू से खटीमा में रहे, आसपास इधर का एरिया देखा, तो मेरे साथ मेरी एक सहेली थी, तो हम लोग बस में बैठ करके जब आ रहे थे, मैं देख रही थी सर कि मतलब वो लेडी सिर पे इतना बड़ा गट्ठर भी रखे हुए हैं, पीछे बच्चा भी है, वो ले करके जा रही थी। मुझे इतना झकझोरी वो चीज। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा कितनी मेहनत करती हैं ये, पीछे बच्चा भी है और सिर पे भी रख रखा है, इतना ले जा रही है। तो उसने कहा ऐसा हम भी करते हैं, हम भी इतना बड़ा बोझ लाते हैं। तो लेकिन वो घटना मेरे दिमाग में बनी रही। फिर वो जा करके साल भर बाद फूट करके बाहर आई। उस पर भी मैंने एक जो है कुछ कविता लिखी थी, अभी मुझे याद नहीं है सर। तो ऐसा भी कभी सिचुएशन इतना ज्यादा तीर मार जाती है तो हो जाती है कविता सर। बिल्कुल, कविता के लिए भाव का होना बहुत जरूरी है। और आप किसी घटना को कितनी गंभीरता से, कितने दिल लगा के उसको देखते हैं, महसूसते हैं, उसी के आधार पर आपकी पंक्तियां निकलती हैं। ये आपके वक्तव्य से मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। जी सर, हाँ बिल्कुल यही है सर जी। तो गोकुलानंद जी कह रहे हैं पहेनिया, नौगनाथवा, वहाँ के मोहल्लों के नाम बता रहे हैं आपके खटीमा के। हाँ बिल्कुल, हम सर गए हैं। यहाँ हमारा वो जाता था ना इसमें एनएसएस के कैंप में, पहेनिया ये नौगवा इधर की ओर गए हैं जी। हाँ जी। तो आज माता लक्ष्मी के दिन पर माता सरस्वती आएगी। अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से एक टिप्पणी भेज रहे हैं मैम। बहुत खूबसूरत आपका साथ रहा, बहुत अच्छा आपने हमें ज्ञान दिया। और आपके जो कंठ है वो उतना ही खूबसूरत है जितना आपका लेखन है। तो ये बहुत अच्छा सफर रहा, हम आपके आभारी हैं। और इत्तेफाक से इस वक्त हमारे साथ न बहुगुणा जी हैं और न हेमंत सर हैं, क्योंकि नेटवर्क की शायद दिक्कत रही होगी, तो वो दोनों नहीं है, हम दोनों आप और मैं हैं। और गिरीश जोशी सर आज आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो खूबसूरत सा सवाल एक भेजा था, उसका जवाब बताने की बारी आ गई है दर्शकों। उसका जवाब है गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शादी के लिए इतने पापड़ बेले, और अंततः हुआ क्या सब जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आज के शो को समापन की ओर ले जाएं। मैम, अभी तक कोई ऐसी बात जो आप नहीं कह पाए हो, हमारे दर्शकों से महत्वपूर्ण हो, छूट रही हो, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम अनुमति लेंगे। सर मुझे ये लगता है, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जो मैं लिखती हूँ बच्चों के लिए वही जीने की कोशिश हो। और अपना समय, क्योंकि मैं बच्चों में अपना बचपन देखती हूँ, तो वही जीने की कोशिश की जाए, वही लिखने की कोशिश की जाए। और लेखनी की सार्थकता तभी है कि जो लिखा जाए उसको जिया भी जाए। वाह, क्या बात है, जो लिखा जाए उसको जिया भी जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब आप उसको जियोगे तभी कुछ नया लिखोगे। जी जी। तो मोहन चौहान जी हमारे कला शिक्षक हैं, गढ़वाल से, कह रहे हैं रचनात्मक ऊर्जा से सरोबार, लाजवाब शख्सियत को सुनना बेहतरीन अनुभव रहा। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और द टीचर शो का 157वां एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर। और अगर अच्छा लगा तो अपने और मित्रों को भी कहिएगा कि अगले बृहस्पतिवार को 6:30 बजे हमसे जुड़े। अगले बृहस्पतिवार को न्यू ईयर स्पेशल हमारा एपिसोड होगा,
58वां एपिसोड ठीक 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे, जब नाइट कर्फ्यू लगा होगा। लेकिन हमारे एपिसोड में नाइट कर्फ्यू नहीं होगा, हमारा एपिसोड चलेगा और दौड़ेगा और सबसे आगे निकलेगा। तो 31 दिसंबर को हमारे जो न्यू ईयर स्पेशल है, उसमें हमारे जो नई मेहमान होंगी वो होंगी यूरोप के क्रोएशिया से। यूरोप का एक मुल्क है क्रोएशिया, वहां से हमारी मेहमान होंगी, और वो भी हमारे आज की शशि मैम की तरह, डॉक्टर साहिबा की तरह बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, गजलकार हैं, कवियत्री हैं। तो अगले हफ्ते हम चलेंगे क्रोएशिया, यूरोप, 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाने, और उनसे जानेंगे कि यूरोप में शिक्षा का क्या हाल है, क्रोएशिया में क्या हाल है। वो स्विट्जरलैंड भी रही हैं और बहुत सारे देशों में रही हैं, लंबा अनुभव है उनका हिंदी का और विदेशों में शिक्षण का। तो कल अगले हफ्ते हम रहेंगे। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि संभवतः शिवांगी पाठक विजेता हैं आज की, बधाई उन्हें। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, शिवांगी पाठक जी ने, मैंने देखा, सबसे पहले उत्तर दिया था। तो शिवांगी जी को तीसरा चश्मा जीतने की बहुत बहुत बधाई। बहुत लाजवाब प्रदर्शन है शिवांगी जी का भी, वो लगातार कोशिश करती हैं और कामयाब भी होती हैं अक्सर सही जवाब देने में। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, आज का इनाम शिवांगी पाठक जी के नाम। तो अगले हफ्ते ठीक 6:30 बजे हम क्रोएशिया, यूरोप से हमारे नए मेहमान के साथ होंगे। और आज के लिए मैं डॉक्टर शशि जोशी जी को पुनः आभार ज्ञापित करते हुए धन्यवाद आप सर, आपका सबसे अनुमति लेना धन्यवाद। चाहूंगा। अगले बृहस्पतिवार के लिए मिलते हैं एक लंबे अंतराल के बाद। नमस्कार। नमस्ते, सभी को सादर नमस्कार। Yes, show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।